और आखिरकार देश का सबसे चर्चित हत्याकांड, जी हां, अंकित मर्डर जिस तरह सांप से कटवाकर की गई, माही उर्फ डॉली, जी हां, और उसका बॉयफ्रेंड दीप, पुलिस ने दोनों को पकड़कर ले आई है आज कोतवाली में। आप देख रहे हैं विजुअल साफ। जी हां, बहुत ज़्यादा उत्तेजना और तनाव था कोतवाली में। हम आपको दिखा रहे हैं लाइव। जी देखिए, दीप कांडपाल और पीछे माही उर्फ डॉली। जी हाँ, ये हरे कपड़ों में। जी हाँ, ये देखिए, यही है वो नागिन जो चर्चाओं में आई थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए किस तरह सकमका रही है, लेकिन बहुत शातिर थी ये। जी हाँ, बहुत ज़्यादा शातिर थी। इसकी शातिर आने की कोई सीमा नहीं है। पुलिस ने कल इसे गिरफ्तार कर लिया है और आज प्रेस और मीडिया के समक्ष खुलासे का वो किया आईजी नीलेश आनंद बांडे ने और 50,000 इनाम की घोषणा करी है। और इधर अंकित के घर वाले, उनके जीजाओं ने 50,000 पुलिस को इनाम देने की घोषणा की है इस सफलतापूर्वक खुलासे के लिए। और उन्होंने माना कि पुलिस ने बहुत मेहनत की है हत्यारिन माही को पकड़ने के लिए और दीप कांडपाल को। हालांकि अभी नौकरानी और नौकर फरार हैं। गुड़गांव कई जगहों पे जो है वो इतने में बहुत तेजी से मूवमेंट करते थे। जब भी पुलिस को सूचना मिली है कि यहाँ होने का अंदेशा है, तुरंत उन्होंने जगह बदल दी। कई बार पुलिस के हाथ आते आते वो रह गया। तो उसके बाद जो है, जैसे पुलिस को अब सूचना थी कि भैया ये लोग जो है अपना वकील से किसी संपर्क में है, और लगातार जो है हम लोग ट्रेसिंग और इस पे थे, सर्विलांस और बाकी फिजिकल हर तरीके से। तो हाई कोर्ट में हमको भी अंदेशा था कि ये जाएंगे। हाई कोर्ट में बहुत पॉसिबिलिटी है गिरफ्तारी से, क्योंकि गिरफ्तारी पे इनाम भी हो गया था और इनाम के बाद जो है कुर्की और ये सब आगे की कार्रवाई चलती। घर के ऊपर जो है वो कुर्की आती। तो उस वजह से जो है हाई कोर्ट में इसमें थे हम लोग, वकील के टच में थे कि किस वकील से टच में है, तो उसके भी हमने सर्विलांस के लिए रखा था। तो इसी इसमें जो है सूचना पे जो है उसको हमने अभी कल वकील से मिलने की जा रही थी, तो वहाँ पे रुद्रपुर में झा इंटर कॉलेज के वहाँ पे हम ही जो है गिरफ्तार किया हुआ है उसमें। और जो है जो अभी गिरफ्तारी के बाद जो पूछताछ हुई है, पूछताछ में जो अब तक की जो स्टोरी थी वो पूरी वो हुई है, कंफर्म हुई है। जो मोटो था, मोटो यही रहा है कि जो है ये माही जो है कई जो है वहाँ पर पहले तो इससे अंकित से संपर्क में थी, अच्छी दोस्ती थी। 2020 में जो है मुलाकात हुई थी, जो उसका सेल परचेस का जो काम था उस बहाने जो है उसकी मुलाकात हुई थी, गाड़ी लेने के बहाने। हालांकि गाड़ी उसने खरीदी नहीं, लेकिन उसका आना जाना, मुलाकात, प्यार, दोस्ती ये सब हुआ। 2020 से लगातार वो संपर्क में रहा, घर आना जाना, फिजिकल रिलेशन बने उसमें कई बार। तो पहले तो बहुत अच्छा था, शादी के लिए भी जो है लड़की ने कहा, सब सही था शुरू में। लेकिन बाद में जो है फिर जब अंकित बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा, घर में ही पड़े रहता था और बाकी उस कई बंधनें लगा दी उसने माही के ऊपर, कहीं आना जाना, कौन आ रहा है, किससे मिलना, किससे नहीं मिलना। इस वजह से जो है माही को हो गया परेशानी बहुत, कहीं आना जाना, रोकना टोकना। तो उस वजह से, और फिर उसकी मुलाकात जब ये दीप कांडपाल से हुई तो वो भी घर आने जाने लगा, तो वो उसको टोकने लगा कि भैया ये दीप कांडपाल क्यों आता है घर पे। तो इस तरह से जो है फिर एक बार माही ने दीप को बोला कि भैया ये ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा आती हो रही, बहुत परेशानी हो रही। तो दीप ने ही मेन कहा कि भैया ठीक है, इसको मरवा देते। फिर पहला जो वो हुआ बात वहाँ से शुरू हुई, कैसे मरवाते, क्या मरवाते, ये इवेंट तो बाद में आया कि उसने एक बार जो है उसके ऊपर कुछ काल सर्प का कुछ योग, कुछ परेशानी आई होगी माही को, तो उसने कुछ पूजा पाठ कराई होगी। तो पूजा पाठ जो काल सर्प का योग तो उसका निपट गया, जो भी उससे ठीक भी हो गया उसका। उसको बहुत उसके खेद बैठ गया कि ये सही रहता है कालसर्प योग और ये सब। तो उसके इन्फ्लुएंस में थी सपेरे की बहुत ज़्यादा वो। तो फिर वापस से जो है फिर सपेरे को बुलाया गया है कि भैया, फिर से उनको लगा कि कुछ परेशानी आई है, ये निपटा सकता है। तो सपेरे ने उसको आइडिया दिया कि इस तरह से हम लोग उसको मरवा सकते हैं करके। तो इसमें सबसे बड़ी बात यही रही कि ये मर्डर जो है, हमको जैसे लग रहा था कि ये मर्डर जो है एक इस तरह से होगा कि सांप
वो कटवा गया है, दिखा दिया जाए करके, या सांप से कटवाया करके जो है ना, या एक्सीडेंट बनाया जाए। लेकिन इससे बात जो और भी गंभीर निकल के आई कि वो एक प्रकार से ब्रूटल मर्डर, मतलब इन्होंने उसको कंबल में डाल के दबा के मारा। सांप से तो कटवाया, लेकिन वो तो एक छोटी बात हो गई, चलो सांप से कटवाया मार दिया, लेकिन वो नहीं, उसको कंबल में सब लोगों ने कंबल में लपेट के मुंह दबा के सब दबोच के मारा है। सांप से तो कटवाया, तो एक ब्रूटल मर्डर हो गया एक प्रकार से। पूरा प्लान बना गया। मौत तो पोस्टमार्टम पे आया ही है, सांप के मरने से, उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट कही रही है। तो पूरा प्लान तरीके से बुला के उसको बियर पिला के इस तरीके से जो है इसका वो मर्डर किया गया है। उसमें जो है ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ भी जारी है। जो इतनी बातें अभी तक जो है वो निकल के आई है। बाकी टीम को जो है इसको जो फरारी के लिए तो हमने 25,000 का इनाम उनके था ही, जो टीम फरार थी उसको लगातार हम लोग शिकंजा कसते जा रहे थे। 50,000 का इनाम जो है मैंने भी किया हुआ था, और अभी जो है जल्दी हम उसकी जो है वारंट और कुर्की अभी लेने वाले थे। 82-83 तो करीब 6 टीमें हमारी उस पर काम कर रही थी। तो सभी टीमों को जो है मेरी तरफ से भी जो है इसमें जो मेरी पावर है उसमें 50,000 का इनाम जो मैं टीम को देता हूँ। बहुत बढ़िया केस इन्होंने जो है वर्कआउट किया हुआ है, बहुत मेहनत से जो है, जितनी हमारी एसओजी की टीम ही नहीं बल्कि सारे थाने भी काफ़ी लोग इसमें लगे हुए थे। सारी इवन हमारी महिला दरोगा, कुमकुम दानिक और कई कोतवाली के लोग, हरिंदर, कई सारे एसओजी, नंदन, कई सभी लोग लगे हुए थे। सारी टीमें जो है इसमें बाकुनी सभी लोग काम कर रहे थे। तो सभी टीमों जो भी काम कर रहे थे बुला लो एक बार उनको सबको। आगे कोई और सर कुल मिला के उन्हें छोड़ना नहीं था, मतलब मारना ही मारना था अंकित को। हाँ बिल्कुल, उनका मतलब 100% ये था बिल्कुल कि कुछ सांप से कटवाए, मुंह दबाए, चाहे कुछ भी करे, उनका फुल फेक प्लान था। और इस तो कहानी में जितने भी किरदार थे सभी का जो है वो अपना हित जो है माई के साथ जुड़ा था। सबको ये लगता था कि माई के साथ उसके तो एक प्रकार से जो है ये थ्रिलर बोलते हम, थ्रिलर टाइप का है। तो ये सर क्या सर सरेंडर करने के लिए आ रही थी क्या रुद्रपुर? नहीं सरेंडर, वो वकील से टच में थी, जो भी वकील क्या बताता क्या नहीं। गिरफ्तारी स्टे ही होता है, सरेंडर तो नहीं। तो दीप कांडपाल और माही को गिरफ्तार किया आप लोगों ने, नौकरानी और उसका पति भी फरार है। नहीं अभी फरार है। तो ये कहाँ गए सर? पूरा ये तो बताया मैंने, पूरा टोटल पूरा इनका चार्ट बताया। ये इन्होंने जो है मर्डर के बाद तुरंत टैक्सी बुक कर रखी थी, ऑनलाइन टैक्सी थी। टैक्सी जो है वो घर पे ही बुला रखी थी ऑनलाइन। मर्डर करते ही ये घर से निकले, और घर से निकलने के बाद ये सबसे पहले गए दिल्ली गए। दिल्ली से ये लोग गए बरेली, ठीक है। बरेली के बाद ये गए पीलीभीत, जहाँ राम अवतार का घर है वहाँ पे गए पीलीभीत। उसके बाद जो है पीलीभीत से राम अवतार के घर से गायब हुए, ये गए फिर बिहार। फिर एक टीम गई बिहार, एक गई गुड़गांव भी गई। ये पूरा लगातार जो है सर ये जो नेपाल भाई की जो माई जो वीडियो देखी थी सीसीटीवी थी, तो वो बराबर थी। हमारे दरोगा लोग वगैरह कहाँ गए? हाँ है सारे, सब है। हाँ हमारा कुमकुम को बुलाना नहीं, तो कुमकुम तो है ना नीचे, उसको बुलाओ। ऐसा तो अभी कुछ नहीं आया। एविडेंस और इस पे काम करती है, चर्चा पे काम नहीं करती। बख्शा नहीं जाएगा ना, एविडेंस होना चाहिए, हम चर्चाओं पे काम नहीं करते सर। तो सर 50,000 का इनाम सर टीम को। हाँ, 50,000 टीम जो हमारी ये पूरी टीम है पकड़ने वाली, पूरी टीम को मेरी तरफ से जो है 50,000 का मैंने इनाम ये किया है। बहुत बड़ा केस है ये, अच्छा केस वर्कआउट हुआ है। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में डाला अभी केस को। अभी मैं रुद्रपुर से ही आया, तो सीएम साहब ने भी जो है इनको टीम को बधाई दिया है कि अच्छा केस इन्होंने वो किया है करके। सीएम साहब को मैंने ब्रीफ किया था वहाँ पर। और अब आप सुनिए अंकित के जीजा को। से इस केस को खोला है और वास्तव में ये काबिल तारीफ है। और सबसे बड़ी बात, इस केस को खोलने के साथ साथ एक समाज के अंदर मैसेज गया है कि क्रिमिनल चाहे कितना बड़ा दिमाग का व्यक्ति हो, लेकिन कानून से ज़्यादा लंबे हाथ नहीं हो सकते। कानून के हाथ हमेशा लंबे रहते हैं। इस बात का बहुत बड़ा संदेश गया है, और हम इस बात को भी धन्यवाद करते हैं कि माननीय पुलिस कप्तान
जी ने जिस तरीके से, जब हमने शुरू में उनसे संपर्क किया, जैसे ही हमें पता लगा, जब पुलिस को बॉडी मिली, उस बॉडी के बाद जैसे ही हमने संपर्क साधा कि हमें लगा कि तुरंत ये हमें उसी समय पहली दृष्टि में ही पूरा मर्डर केस लग रहा था। उस बॉडी को देख के, जो क्योंकि गाड़ी में जो बॉडी रखी हुई थी वो नेचुरल शेप में नहीं थी बैठी हुई, क्योंकि गाड़ी के अंदर पिछली सीट पे बैठना और एसी और वो ऑन होना और पूरा नीला बॉडी पड़ना, तो वो एक अपने आप में बहुत से डाउट पैदा कर रही थी। तो जब हमने कप्तान साहब से संपर्क साधा तो उन्होंने तुरंत हमें 2 सदस्यीय पैनल की आश्वासन दिया कि मैं 2 सदस्यीय पैनल मेडिकल टीम में भेज रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ और विसरा की रिपोर्ट भी करवा दे रहा हूँ। तो उससे लगता है कि उन्हें उस केस की उन्होंने पूरी सृजनशीलता को, गहराई को, गंभीरता को समझा और वही प्रयास रहा कि वो केस तुरंत खुल गया। और हम लोग इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जितनी तीव्रता से उन्होंने इस केस को हैंडल किया और बहुत ही कम समय में कहते हैं कि कलकत्ता तक वो लोग फैल गए थे, वहाँ से बहुत जल्दी लोगों ने पूरे टीम को पकड़ने का प्रयास किया, जो तो एक अपने आप में उदाहरण है। और ये केस पूरे हिंदुस्तान का कहते हैं कि उदाहरण है कि ऐसा क्रूरता से, बहुत रेयर केस होते हैं जो मर्डर होते हैं, और विशेषकर एक लड़की जो इसमें पूरी रूप से मास्टरमाइंड है, ये हमें बड़ा पीड़ा लगी कि एक लड़की भी इतनी बड़ी मास्टरमाइंड हो सकती है और जिस तरीके से उसने पूरी क्रूरता से इस मर्डर को अंजाम दिया है, इसकी हम बहुत क्या कहते हैं आहत हैं और हमारा पूरा परिवार आहत है। और हम 50,000 इनाम की घोषणा करते हैं इस पुलिस की कार्रवाई को, जो कार्रवाई हुई है। और इस पुलिस ने जो कार्रवाई किया है उससे एक संदेश दिया है कि नैनीताल पुलिस उत्तराखंड के अंदर क्राइम बर्दाश्त नहीं होगा, जिस तरीके से इन लोगों ने संदेश दिया। और हम इस बात को 50,000 की घोषणा पुलिस के मनोबल के लिए करते हैं।